जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी संगत जी। आज फिर से हम डिवाइन बुक दिव्य आभा का नेक्स्ट सत्संग पढ़ेंगे, सुनेंगे और संगत तक भी कोशिश करेंगे कि शेयर करें, क्योंकि सत्संग करना, सत्संग सुनना दोनों तरफ गुरु जी की ब्लेसिंग्स पाने का एक बहुत खूबसूरत और डिवाइन तरीका है। गुरु जी की टू वे ब्लेसिंग्स चलती हैं। जो सत्संग पढ़ता है उनको भी ब्लेसिंग मिलती है, जो सत्संग सुनता है उनको भी ब्लेसिंग मिलती है। गुरु की महिमा का गुणगान जितना भी हम करें उतना ही कम है। तो हम लोगों के पास तो उतने शब्दों का कोश भंडार भी नहीं है, उतने शब्द भंडार ही नहीं हमारे डिक्शनरी में कि हम अपने गुरु जी की महिमा का गुणगान कर सकें। क्यों? क्योंकि गुरु जी को हम अपने अ, कुछ एक शब्दों में उनका वर्णन करने की हम समर्थी नहीं है। वी आर नॉट केपेबल इनफ कि हम उनकी महिमा का गुणगान अपने तुच्छ शब्दों में कर सकें। तो जो हम उनका गुणगान कर सकते हैं, उनकी महिमा को हम शुक्राने कर सकते हैं, वो हम अपने दिल से कर सकते हैं, अपने कर्मों के द्वारा कर सकते हैं। हम अपने कर्मों के द्वारा अपने महाराज को शुक्राना कर सकते हैं कि गुरु जी थैंक यू सो मच, वी डोंट हैव वर्ड्स टू डू शुक्राना टू यू, बिकॉज आपने हमें इतना इतना दिया है, अपनी संगत बनाया है। क्या देख के आपने हमको अपनी संगत बनाया है? क्योंकि हम सब तो इंसान हैं, पता नहीं क्या 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 करते चले आ रहे हैं, क्या क्या हमारे कर्म है। हम कोई ये तो नहीं कह सकते कि हम गुरु जी की संगत है तो हम बहुत अच्छे हैं। ऐसा नहीं है संगत जी, अगर हम ये कहेंगे तो फिर ये कहना झूठ होगा। बट ये बात सच है कि जब से हम गुरु जी के सानिध्य में आए, गुरु जी की कृपा हुई, हम जो करते चले आ रहे हैं उससे हम थोड़ा थोड़ा करके बाहर निकलते चले आ रहे हैं। जो हमें पहले करना अच्छा लगता था, जो भी हमारे बुरे कर्म थे जो गुरु जी को पसंद नहीं थे, जैसे निंदाएं हो गई, चुगलियां हो गई, इधर की उधर हो गई, वो सब चीज़ों से हम धीरे धीरे वी आर कमिंग आउट। बट अगर हम कहें इफ वी से कि हम टोटली बहुत अच्छे इंसान हो गए और अब हम में कोई अवगुण नहीं है, तो ये कहना सच नहीं होगा। तो गुरु जी से हम यही मांगते हैं कि गुरु जी जैसा आप चाहते हो हमें वैसा बनाओ। हमारे जितने भी अवगुण हैं हमें अवगुणों से हटा दो, हमारे अंदर गुणों की खान भर दो। जैसा आप चाहते हो कि आपकी संगत हो, हमें वैसा बना दो। तो गुरु जी से ये प्रे करते हुए, प्रार्थना करते हुए, अरदास करते हुए हम अपना आगे का सत्संग कंटिन्यू करेंगे। नम आकाश पर प्रज्वलित सूर्य। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपने गुरु की महानता का वर्णन करने की मुझ में सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि मात्र शब्द उनकी अद्वितीय दिव्यता के लिए अपर्याप्त है। तथापि उनकी आज्ञा से आदर और प्रेम से भरे कुछ शब्दों में उन्होंने अपनी कृपा से हमें कैसे धन्य करा है, यह अनुभव आपके साथ बांट रही हूँ। जीवन के अस्तित्व का मार्ग मोक्ष प्राप्ति की कामना के समान है। जो अपने जीवन की बागडोर अपने गुरु को समर्पित कर देते हैं, उनके लिए यह सरल हो जाता है। वास्तव में हम मार्गदर्शक न होकर केवल अनुयायी हैं। मेरा जन्म एक जट सिख परिवार में हुआ था। मेरे परिवार में आनंद, सुख, समृद्धि, शिक्षा और अनुशासन किसी भी का अभाव नहीं था। अपने बचपन से मैं अपने दादा से बहुत प्रभावित रही हूँ, जो सदा धर्म और ईश्वर में विश्वास रखते आए हैं। शनैः शनैः एक गुरु की महिमा प्राप्त करने का विचार मेरे मन में बस गया। हम सबकी इच्छा होती है ना संगत जी की हमारे गुरु हों, पर जब गुरु अपनी संगत को चुनते हैं, क्योंकि हम तो गुरु को नहीं चुन सकते, तो जब गुरु अपनी संगत को चुनते हैं तो हमारा जो जीवन है वो धन्य हो जाता है। मेरा विवाह भी एक जट सिख परिवार में हुआ। मेरे पति 3 कन्याओं के बाद परिवार में आए थे। इस कारण उन्हें अत्यधिक स्नेह प्राप्त हुआ और उनकी आदतें बिगड़ गई। अब सब मांगे पूरी कर दी जाती थी उनकी सब मांगे पूरी कर दी जाती थी। मद्यपान उनकी सबसे बड़ी समस्या थी, जिसके कारण वह परिवार की उपेक्षा करते थे और स्वयं कोई उत्तरदायित्व उठाने को तैयार नहीं थे।
हर लड़की का स्वप्न सुखी दाम्पत्य जीवन होता है और मैं कोई अपवाद नहीं थी। पर जब परिवार का पालक ही नशे में डूबा रहे, किसी के वश में कुछ नहीं रहता। रोज की छोटी मोटी समस्याएं भी अजेय लगती हैं। कंधों पर परिवार का बोझ और मेरी दुखी अवस्था ने शीघ्र ही मेरा जीवन नर्क बना दिया। उन्हीं दिनों मेरे दादा घर आए। मेरे अंदर ठहरा हुआ दुखों का बांध मानो टूट गया और उन्हें विश्वास हो गया कि मेरी सहायता होनी चाहिए। मैंने भीगी आंखों से उन्हें बताया कि मुझे पूर्ण गुरु की आवश्यकता है। गुरु ही हमारे जीवन को पार कर सकते हैं संगत जी। हम अपने नश्वर शरीर और मन के लगातार प्रयत्नों से भी गुरु के पास नहीं पहुंच सकते जब तक हम उनके निर्देशित मार्ग पर चलने को तत्पर नहीं हैं। ऐसी अवस्था आने पर गुरु स्वयं हमें अपने समीप बुलाने का सहज मार्ग निकाल लेते हैं। थोड़े समय के बाद मेरी माँ मुझे गुरुजी के पास ले गई। गुरुजी के यहाँ पहुँचते ही मुझे गुलाब पुष्पों की सुगंध आई। उन्हें देखकर मेरी आंखों में पानी भर गया। अगले कुछ घंटों तक मैं वहाँ पर बैठी रही। मेरी आंखों से निरंतर अश्रु प्रवाहित होते रहे। उस पहले दर्शन के बाद जब भी मेरी गुरुजी से भेंट होती थी, मैं अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाती थी। हर दर्शन के समय मुझे शांति की प्राप्ति होती थी, पर क्यों? यह मेरी तुच्छ बुद्धि की समझ में कभी भी नहीं आया। संभवतः मेरे आंसू मेरी अंतरात्मा को स्वच्छ कर रहे थे। ये बिल्कुल सच है संगत जी। जब हम गुरु जी के सत्संग में जाते हैं या फिर हम बड़े मंदिर जाते हैं और वहाँ पे गाहे बगाहे हमारे आंसू बहने लग जाते हैं, हमारी बिना किसी बात के भी आंसू बहने लगते हैं। अगर मन में दुख है तो आंसू आए, वो भी समझ में आता है। पर कई बार इंसान को कुछ समझ में नहीं आता, फिर भी उसके आंसू बहते हैं। तो वो आंसू हमारी अंतर आत्मा को साफ करते हैं, हमारे मैल और हमारे विकारों को साफ करते हैं। इस बीच मेरे पति ने और अधिक मद्यपान करना शुरू कर दिया। वह अपने उत्तरदायित्व को बिल्कुल भूलकर पैसे जल की भांति बहाने लगे। मैंने उनको गुरुजी के बारे में बताकर उनके पास चलने को कहा, पर उन्होंने मेरा परिहास करते हुए कहा कि ऐसे गुरु तो सैकड़ों मिल जाते हैं और मुझे रूढ़िवादी की उपाधि से विभूषित कर दिया। साथ ही मेरा गुरुजी के दर्शन करने का भी अनुमोदन नहीं किया। नवंबर 1999 के आसपास उनका संयुक्त राष्ट्र की ओर से लेबनान स्थानांतरण हो गया। वहाँ पर उनकी नशे की आदत बढ़कर और भी गंभीर हो गई और उसी समय उनको यकृत सूत्र रोग से पीड़ित घोषित किया गया। मेरे ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। चिकित्सक के अनुसार उनके यकृत ने काम करना बंद कर दिया था और बता दिया कि अगले 2 वर्षों में उन्हें नए यकृत की आवश्यकता पड़ेगी। इतने कम समय में किसी दाता को ढूंढना असंभव था। ऐसा दानी मिलने पर भी उसका व्यय अत्यधिक होता है और शल्य चिकित्सा के परिणाम सफल होने की संभावना भी अति कम थी। चिकित्सक ने उन्हें कह दिया था कि मद्य की एक बूंद भी उनके लिए घातक सिद्ध हो सकती है। इसी बीच मेरे अभिभावक गुरुजी के पास जाकर उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना करते रहे। चिकित्सालय से अवकाश प्राप्त करके हम दिल्ली वापस आ गए। मेरे आग्रह पर वह गुरुजी के पास आए और एक कोने में बैठकर यही शिकायत करते रहे कि कितनी थकान है और मैंने ही आने की जिद करी थी। उस दिन जब मैं गुरुजी के पास पहुंची तो मैं आवेश में कुछ बोल नहीं पाई। मेरी माँ और मैंने गुरुजी से उनको बचाने की विनती करी। गुरुजी ने उत्तर दिया कि वह तो नास्तिक है, वह उसकी सहायता कैसे कर सकते हैं। उसके बाद मैं गुरुजी के पास अकेली ही जाती रही, क्योंकि मेरे पति साथ आने को तत्पर नहीं थे। एक रात गुरुजी के यहाँ से वापस आने पर मैं गहरी नींद में सो रही थी, जब अचानक जोर जोर से मेरे कमरे में वायु का झोंका आया। भय के कारण मैं बिस्तर से उठकर बैठ गई और आंखें बंद करके प्रार्थना करने लगी। मुझे अंधेरे का चीरते श्वेत प्रकाश का आभास हुआ जो मेरे मस्तक तक आ रहा था। उस श्वेत प्रकाश के मध्य में गुरुजी की आकृति थी। जय गुरुजी। उन्होंने कहा कि वह अब मेरे पति को ठीक करेंगे। अगले 15-20 मिनट तक शल्य कक्षों के समान गंध आती रही। उसके बाद जब वह सब साफ हो गया तो गुरुजी ने कहा कि उन्होंने मेरे पति को स्वस्थ कर दिया है। उसके बाद मैं सो गई। कहते हैं ना, जब गुरुजी आपको ड्रीम दर्शन या स्वप्न दर्शन देते हैं तो वो सच होता है, वो सिर्फ स्वप्न दर्शन नहीं होता। गुरुजी स्वयं आके आपके कष्ट काटा करते हैं। शुक्राना गुरुजी। उस दिन को बीते हुए 6 वर्ष बीत गए, परंतु मेरे पति ने अपने नशे की आदत बनाए रखी है। मेरे परिवार वाले और मैं विस्मित हैं कि चिकित्सकों के कथन के विपरीत
उनका स्वास्थ्य बना हुआ है और गुरुजी कैसे उनकी दिन रात देखभाल कर रहे हैं। मेरे पति भी गुरुजी द्वारा दिए गए जीवन दान के लिए उनके आभारी हैं। इस संसार के समस्त ग्रंथों के अनुसार मनुष्य के जन्म से पूर्व ही उसकी मृत्यु की तिथि का निर्धारण किया जाता है और कोई भी उसे एक श्वास अधिक या कम नहीं कर सकता, किंतु उसके कर्मों को समाप्त करने का सामर्थ्य केवल सर्वोच्च सृजनकर्ता के पास है। एकमात्र गुरुजी ही ब्रह्मांड के संचालक हैं। वह सर्वश्रेष्ठ शक्ति हैं जिन्होंने मेरे जीवन की गाथा को पुनः लिखा है। मैं और मेरे परिवार वालों ने अनेक बार गुरुजी से सहायता की पुकार लगाई और यह अनुभव किया कि अचानक ही सब कुछ ठीक हो गया है, जैसे किसी ने कोई जादुई छड़ी घुमा दी हो। एक बार मुझे गुरुजी के पास अपनी आधा दर्जन से अधिक सहेलियों को ले जाने का संयोग प्राप्त हुआ। उनसे मैं गुरुजी के गुणों का वर्णन करती आई थी। अपनी संकीर्ण विचारधारा के अनुसार मैंने उनसे गुरुजी से कुछ नहीं मांगने का निवेदन किया था, यद्यपि वह मेरे आचरण के प्रतिकूल था। गुरुजी के चरण स्पर्श करते समय उन्होंने मेरे मन के भाव पढ़ते हुए बताया कि उन सब ने कुछ न कुछ विनती करी थी। उन्होंने सबकी मनोकामना पूर्ण कर दी थी। गुरुजी अंतर्यामी हैं, वो हमारे मन की बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। उनसे हमें कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। उनके पास से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता है। व्यापारी को समृद्धि, रोगी को स्वास्थ्य लाभ, विद्यार्थी को विद्या आदि। कुछ को अनेक आशीष का आभास हो जाता है, शेष अनभिज्ञ रहते हैं। उनके स्नेह की कोई सीमा नहीं है। आस्तिक या नास्तिक सबको उनकी दया प्राप्त होती है। उनकी कोई मांग नहीं है, वह कोई आश्वासन नहीं लेते, पर उनकी दिव्य अभिभूति धीरे धीरे आपको परिवर्तित कर देती है। प्रतिदिन याचक अपने दुख लेकर उनके दर्शन के लिए आते हैं और उनकी कृपा उन पर मेघों से ढके हुए नम आकाश को चीरकर चमकते हुए सूर्य की भांति बरसती है। एक भक्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इतने प्यारे प्यारे और डिवाइन सत्संग इस पावन ग्रंथ के अंदर दिए हुए हैं कि आप हर सत्संग को पढ़ो और गुरु जी कैसे अपनी संगत का कल्याण करते चले आ रहे हैं और कर रहे हैं। हमें हर पल उनके शुक्राने में रहना चाहिए। हर पल उनके द्वारा किए गए कल्याण को पढ़ के सुन के उनको हर पल हमें शुक्राना करना है कि गुरु जी आप हमेशा अपनी संगत का कल्याण करो। और हम गुरु जी को कुछ देने के योग्य नहीं हैं, क्योंकि हमें जो कुछ भी मिला है, यहाँ तक कि हमारे जो सांसें हैं, जो हमारे को श्वास भी मिले हैं, वो भी गुरु जी की देन है। तो हर पल उनके शुक्राने में रहिए। गुरु जी अपनी संगत से बहुत बहुत प्यार करते हैं। गुरु जी अपनी संगत का बहुत बहुत ध्यान रखते हैं और उनका कल्याण करते हैं। संगत जी, कल हम दिव्य आभा डिवाइन बुक में नेक्स्ट सत्संग करेंगे, परमात्मा हमारे बीच में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।